Welcome to my YouTube channel, Educational Dive. Today we are going to explore the topic noun. Okay, let's begin. Noun. Noun. Noun is a naming word. Naming word in the sense, noun क्या है? किसी person, place, thing या idea का नाम noun है. For example, hockey. Hockey is an equipment to play the game. तो hockey किसी thing का नाम हो गया. दिया किसी लड़की का नाम. बॉम्बे किसी जगह का नाम. तो बेसिकली जो भी चीज़ों के नाम पर्सन्स या थिंग्स हैं उनके नाम जो होते हैं उनको हम नाउन्स बोलते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस द टाइप्स. सबसे पहले है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी स्पेसिफिकली, इसमें मेंशन कर रही हूँ, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी चीज़ का नाम, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. स्पेसिफिक आ गया इसमें, जैसे कि स्पेशलाइज करना. ठीक है, किसी स्पेशल पर्सन का नाम. अब जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि राम. अब बहुत सारे लोग हैं, बॉयज़ हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट राम. तो राम क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन. सैमसंग, नोकिया. अब फोन्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सैमसंग प्रॉपरली, स्पेसिफिकली. तो जो किसी स्पेसिफिक चीज़, पर्सन या प्लेस के बारे में बताए उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है. ठीक. लेट्स डिस्कस फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. रिया इज़ हर कज़न. तो इसमें अब रिया जो है वो किसी लड़की का नाम है. दिस इज़ द प्रॉपर नाउन. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की. तो इसमें शहर तो बहुत सारे हैं, बट जो इंडिया की कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है. तो न्यू दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. अब इसमें जो इंडिया है वो भी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम बोल रही हूँ मैं, तो इंडिया भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, आई विल बाय ग्रॉसरी फ्रॉम वी मार्ट. अब इसमें मैं जो ग्रॉसरी है वो वी मार्ट से खरीदूंगी. तो वी मार्ट क्या है? स्पेसिफिक मैंने मेंशन किया कि ओनली फ्रॉम वी मार्ट आई विल बाय द ग्रॉसरी. तो वी मार्ट एक प्रॉपर नाउन है. जैसे अंजना इज फ्रॉम बैंगलोर. अंजना और बैंगलोर एक प्रॉपर नाउन है. तो हेयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब पर्सन, प्लेस और थिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन किसी पर्सन की क्लास या प्लेस या थिंग की क्लास, क्लास इन द सेंस किसी ग्रुप या कम्युनिटी को जो वो बिलोंग करे. जैसे कि न्यूज़पेपर, बॉय, गर्ल. तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है. जैसे ये बॉयज़ की कम्युनिटी को बिलोंग करता है, बॉय. गर्ल्स की कम्युनिटी को गर्ल. एंड न्यूज़पेपर्स, देर आर मैनी न्यूज़पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट. बैंक्स. अब मैंने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक बैंक की बात नहीं करी. तो जो कॉमन किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनको कॉमन नाउन बोलते हैं. Here are few examples of common noun. First of all is there is a big pool in Central Park. अब इसमें जो पूल है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी पूल हो सकता है. आई हैवेंट मेंशनड इट्स नेम, लेकिन सेंट्रल पार्क का मैंने नाम मेंशन किया कि सेंट्रल पार्क में एक बड़ा सा पूल है. तो सेंट्रल पार्क प्रॉपर नाउन है, लेकिन पूल, इसमें सिर्फ हमने क्लास बताई है कि क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो एक कॉमन नाउन है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सिया ऑल्सो पैक्स अ कैमरा टू टेक पिक्चर्स. अब कैमरा एक चीज़ है, थिंक है. अब कोई भी कैमरा है, किसी भी कैमरे की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक कैमरा प्रॉपर नहीं बताया मैंने, तो ये एक कॉमन नाउन है. और पिक्चर्स, कौन सी पिक्चर्स, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये भी एक कॉमन नाउन है. तो कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है? जिसमें हम जस्ट क्लास डिफाइन करते हैं, प्रॉपर या स्पेसिफिकेशन नहीं देते, तो वो कॉमन नाउन्स होते हैं. अब इसी सेंटेंस में सिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बताया कि सिया जो लड़की है, शी पैक्स अ कैमरा टू टेक पिक्चर्स. नेक्स्ट, माई अंकल विल कम ऑन सैटरडे. अब मेरे अंकल जो हैं वो सैटरडे को आएंगे. कौन से अंकल, ये नहीं बताया मैंने. दिस इज कॉमन नाउन. व्हेन वी डोंट स्पेसिफाई किसी का नाम या कुछ भी स्पेशली मैं नहीं बता रही, तो वो एक कॉमन नाउन है. लेकिन मैंने डे मेंशन कर दिया, ओनली ऑन सैटरडे ही विल कम, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता है. नेक्स्ट, गीता वर्क्स एट द बेकरी. अब गीता एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो किसी बेकरी में काम करती. कौन सी बेकरी में, आई हैवंट मेंशन. तो ये एक बेकरी जो है ये एक कॉमन नाउन है. ओके. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. अब इसमें जो ग्रुप ऑफ पर्सन आ गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और
कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन एक क्लास को डिफाइन करता है और कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल को, या पर्सन्स को, या थिंग्स को, या एनिमल्स को। ठीक है, जैसे कि क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करते हैं। मैंने एक कंपैरिजन बनाया तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, ये सब कौन है, क्रिकेटर्स, और ये सब प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास को या कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, प्लेयर्स, टीम है ये, सॉरी प्लेयर्स हैं ये। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिवली क्या बन जाते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी और इनके और भी जो वो हैं प्लेयर्स हैं, तो कलेक्टिवली दे बिकम अ टीम। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वो एक टीम बनाते हैं, और ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, वो बन जाता है हमारा कॉमन नाउन, कि ये सब जो हैं वो प्लेयर्स हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, जैसे सी द फोर्थ वन, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वर इन ट्रबल फॉर बीइंग टू नॉइजी। अब क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है द चर्च क्योर सैंग द हाइम्स। अब इसमें जो ये चर्च क्योर है ये क्या बन गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। क्लियर। नेक्स्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और इमोशन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करते हैं। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कैन नॉट बी टच्ड बट ओनली बी फेल्ट। जैसे कि क्वालिटी है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। ठीक है, पोलाइटनेस एक क्वालिटी है, इसको आप देख थोड़ी ना सकते हो, ना इसको टच कर सकते हो। लव, लाफ्टर, दिस इज एन एक्शन। लव एक एक्शन है, लाफ्टर एक एक्शन है, यू कांट टच इट। ओके, पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, एक स्टेट। तो बेसिकली जो आइडिया है, क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है, इमोशन है, जिन चीज़ों को आप फील कर सकते हो लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट वन इज ही राइड्स अ बाइक एट फुल स्पीड। वो फुल स्पीड पे बाइक राइड करता है। तो अब स्पीड को आप कैसे बता सकते हो देख के। She made a decision to study abroad. She made a decision to study abroad. अब जो उसने डिसीजन लिया, you can't see that decision, you can't touch that decision. His intelligence is above average. अब जो इंटेलिजेंस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको आप इंटेलिजेंस को देख तो नहीं सकते, ना ही उसको टच कर सकते हो, यू जस्ट कैन फील। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर टीचेज अस अबाउट ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। शी ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी बाय प्रोवोकिंग मी। अब इसमें प्रोवोकिंग भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि किसी को प्रोवोक करना, यू कांट टच दैट प्रोवोकेशन और यू कैन फील इट। ठीक है, तो जो भी एक्शंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं। नेक्स्ट काइंड इज मटीरियल नाउन। नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, कॉल्ड मटीरियल नाउन। किसी भी मैटर या सब्सटेंस जिससे चीज़ें बनती हों उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वाटर, शुगर, ये सब मटेरियल नाउन है। सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। फर्स्ट वन इज ही वॉज हर्ट बाय अ फॉलिंग ब्रिक। ब्रिक से भी हम घर बनाते हैं, तो ब्रिक इज अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वन इज दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन। आयरन से आप बहुत सी चीज़ें बनती हैं, विंडो आयरन से बनी है, तो आयरन एक मटेरियल नाउन है। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर से कॉइन्स बने हैं, तो सिल्वर इज अ मटेरियल नाउन। आई लेफ्ट माई बाइसिकल आउट इन द रेन। रेन इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन। आई होप आपको ये टॉपिक नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्योरीज है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.